Hello students, how are you? Hope you all are fine and healthy. So today is our first maths class of this year. Okay, we will learn about operation on large numbers. बड़े बड़े नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस हम यूज करते हैं वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके, इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न टू रीड एंड राइट द नंबर up to 10 lakhs. In this lecture, we will further extend them to crores and beyond crores. Okay, अभी तक आपने ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh इन सब के बारे में पढ़ा होगा. अब इन 5th स्टैंडर्ड हम उससे आगे 10 लाख, करोड़ के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. So in this lesson, we learn about numeration, numbers beyond 10 lakh, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये सारे टॉपिक्स हम इस लेसन के अंदर कवर करने वाले हैं. ओके, लेट्स डू सम रिवीजन. एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, आपको पता है 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 1 0 0 0 0 0, जिसे हम पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh. It means 1 lakh. So 1 lakh is the smallest 6-digit number. The greatest 6-digit number, बड़ा 6-digit का सबसे बड़ा नंबर 1 2 3 4 5 6 9 9 9 9 9 9. It is read as ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. It means 9 lakh 99,999. This is the greatest 6-digit number. Okay. Do you know what are the 4 basic operations in mathematics? The 4 basic operations with numbers are addition, subtraction, multiplication, and division. These are the 4 operations which are used with numbers in mathematics. Okay. Next, one number is given here, 56483. इज रिटन इन वर्ड्स. इसे हमें वर्ड्स में लिखना हो तो हम क्या करते हैं? पढ़ा है ना आपने 4th स्टैंडर्ड में, अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू. द नंबर नेम ऑफ दिस नंबर इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. इट मीन्स 56,483. दिस इज द नंबर नेम ऑफ दिस न्यूमरल. नेक्स्ट, द प्रीडिसेसर ऑफ 10,000, मतलब 10000. इसका प्रीडिसेसर क्या होता है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीडिसेसर? प्रीडिसेसर मीन्स बिफोर नंबर, पहले वाला नंबर, जस्ट बिफोर, इस नंबर से जो पहले आता है. दिस इज 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9999. ओके, दिस इज द प्रीडिसेसर ऑफ 10,000. द सक्सेसर ऑफ 9999 इज द सक्सेसर. द मीनिंग ऑफ सक्सेसर इज आफ्टर नंबर. So after number of 9,999 is 10,000, 5-digit smallest number. Okay, now see, in this number some digits are underlined. So what is the place value of these digits? So see, 4 is underlined and 8 is underlined. So what is the place value of 4? Ones, tens, 100, 1000. So the place value of 4 is 1000. And this is 10,000, this is lakh. So place value of 8 is lakh. इस टाइप के क्वेश्चंस हमने 4th स्टैंडर्ड में पढ़े थे. अब हम बड़े बड़े नंबर्स की बात करते हैं. बड़े बड़े नंबर्स मतलब देखिए, आपने पढ़ा था वंस, टेंस, 100. हम करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना प्लेस वैल्यू 1000. ओके, 1000 के बाद क्या आता है? 10,000. ओके, नाउ अगर मैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर? मैंने आपको बताया 1000. ओके, एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. अब 1000 के बाद अगर मैं पढ़ना शुरू करती हूँ तो 1001, 1002, 1003 ऐसे करते 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 हम नंबर आगे जाते हैं. तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आता है 9999. व्हेन वी एड 1 टू दिस नंबर वी गेट 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. अगर मैं 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करूं तो मुझे 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है. कैसे? देखिए, 9 + 1 10, 0 1 कैरी,
9 plus 1 10, 0 1 carry, 9 plus 1 10, 0 1 carry, 9 plus 1 10, जिसे हम पढ़ते हैं ones, 10, 100, 1000, 10,000. It means this is 10,000. नाउ इसके बाद हम नंबर अगर काउंट करना शुरू करें तो 10,001, 10,002, 10,003 ऐसे करते करते ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाता है 99,999. When we add 1 to this number, we get 6 digit smallest number. हमें क्या मिलता है? 6 digit smallest number. This is read as ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. This is 1 lakh. ओके अब इसके 1 लाख से आगे हम काउंट करेंगे तो 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4 ऐसे करते करते काउंट करते जाएंगे तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर जो आएगा वो आएगा 999,999. ओके ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. 9,99,999. इसमें अगर मैं फिर से 1 ऐड करूं तो मुझे मिलता है 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर. 1 2 3 4 5 6 7. This is read as ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So the name of this number is 10 lakh. तो पता चला हम इसे कैसे करते हैं. So ones, tens, 100, 1000 ये यहां तक आपने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. तो 1000 के बाद जो प्लेस आती है दिस इज 10,000. 10,000 के बाद lakh, देन 10 lakh. ओके फिर उसके बाद अगर मैं 7 डिजिट का मेरा स्मॉलेस्ट नंबर आया 1 2 3 4 5 6 7. अब इसके बाद अगर मैं पढ़ना शुरू करूं 10 लाख के बाद तो 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3 करते करते कितना आ जाएगा 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 999,999. ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. 99,99,999. When we add 1 to this number, अगर इसमें 1 में ऐड करूं तो मुझे मिलेगा 7 डिजिट का 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. This is read as ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. It means this is 1 crore. इसे हम बोलेंगे 1 crore. ओके तो ये क्या मिला हमें कितने डिजिट का 8 डिजिट का 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर. अब इसको फिर मैं अगर काउंट करना शुरू करूं 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3 ऐसे काउंट करते 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 मेरे पास आ जाएगा 9 करोड़ 99 लाख 99,999. इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का biggest number of 8 digit. When we add 1 to this number, we get 9 digit smallest number. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is read as ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. This is 10 crore. तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यू हमारी धीरे धीरे आगे आगे बढ़ती जाती है. तो पता चला आपको आपने पढ़ा था वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 है ना. फिर उसके बाद आती है लैख, फिर आती है 10 लाख, फिर आती है करोड़, फिर आती है 10 करोड़. तो पता चला कैसे करते हैं. तो नंबर्स बियॉन्ड 10 लाख तक तो आपको मालूम चला. उसके बाद एक बार फिर मैं रीड कर देती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. द बिगेस्ट 7 डिजिट नंबर इज 999,999. Adding 1 to this number, we get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 digit smallest number. This is read as 1 crore. How? Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. इसे हम बोलते हैं 1 crore. ठीक है. और it is a smallest 8 digit number.
और ये क्या है, 8 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर। अब इस नंबर से फिर हम आगे काउंट करना शुरू करते हैं, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, ऐसे करते करते 8 डिजिट का हमें बिगेस्ट नंबर मिलता है। दिस इज 9999999। इसमें फिर हम अगर ऐड करेंगे, एडिंग 1 टू दिस नंबर, वी गेट 9 digit smallest number. This is read as ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. So it is a smallest 9 digit number. तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू चार्ट आगे आगे बढ़ता रहता है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. See, this is a place value chart शोइंग 9 प्लेसेस। ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है, ये हमेशा काम आता है, इसे हमें अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि जब भी कभी हमें नंबर नेम से न्यूमरल बनाना हो या हमें कोई नंबर दिया हो उसका नंबर नेम लिखना हो तो हमें ये प्लेस वैल्यू चार्ट अच्छे से आना चाहिए। सो दिस इज अ प्लेस वैल्यू चार्ट शोइंग 9 प्लेसेस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़। ओके और आप देखोगे इसमें एवरी टाइम अ नंबर इज इंक्रीज 10 टाइम्स इट शिफ्ट्स टू अ प्लेस ऑन इट्स लेफ्ट। जब भी कोई प्लेस एक लेफ्ट साइड शिफ्ट होती है तो वो उस प्लेस की 10 टाइम होती है। जैसे सी वंस, तो वंस से जब प्लेस वैल्यू टेंस हुई तो 10 वन जा 10, वो उसकी 10 टाइम हो गई। फिर टेंस से जब प्लेस आई 100 तो 100 टेंस की 10 टाइम, कैसे 10 टेन जा 100। फिर 100 से प्लेस वैल्यू आई 1000, तो 1000 is also 10 times of 100. Why? 100 tens are 1000. 1000 के बाद आती है 10,000, तो 10,000 is also a 10 time of 1000. 1000 tens are 10,000. तो इसी तरीके से जब हम एक एक प्लेस वैल्यू लेफ्ट में जाते हैं, शिफ्ट होती है हमारी प्लेस वैल्यू, तो वो आगे वाली प्लेस वैल्यू की 10 टाइम होती जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आया प्लेस वैल्यू चार्ट। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, आना ही चाहिए, तो ही आपका कभी भी सम रॉन्ग नहीं होगा। ओके, नाउ अब आता है मार्किंग द पीरियड्स। जब इतने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो हमें इजीली उसका हम नाम लिख सके, उसके लिए हम उसमें पीरियड्स मार्क करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमेशा आपको सही लगाने होते हैं, तो ही आप उसका नंबर नेम सही से रीड कर पाओगे। ओके, लेट टेक अ लुक ऑन हाउ टू पुट कॉमास और पीरियड्स इन अ गिवन नंबर। अगर कोई नंबर दिया हो उसमें आपको कॉमा या पीरियड, एक ही बात है, कॉमा बोलो या पीरियड, कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। सी, प्लेस वैल्यू क्या थी हमारी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़। ओके, ये हमारी प्लेस वैल्यू है। सो हमारे 4 पीरियड्स होते हैं, देखिए मैंने यहां बनाया भी है। एक है वंस पीरियड, सेकेंड इज 1000 पीरियड, थर्ड इज lakh पीरियड, and fourth is crore period. There are 4 periods in this place value chart. Ones period. This ones period has 3 places, namely ones, tens, 100. मतलब जो पहला पीरियड बनता है वो हमारे 3 प्लेस वैल्यू को लेके बनता है, वंस, टेंस, 100, जिसे हम बोलते हैं वंस प्लेस। क्या बोलते हैं, वंस प्लेस। देन 1000 period has, this is 1000 period. 1000 period has 2 places, namely 1000 and 10,000. Lakh periods has 2 places, namely lakh and 10 lakh. And crore period has 2 places, namely crore and 10 crore. इसका मतलब फर्स्ट कॉमा, कभी भी कोई नंबर दिया हो वो फर्स्ट कॉमा हमारा पहले इन 3 के बाद, ये एक हमारा एक पीरियड है, वंस, टेंस, 100, आफ्टर द 100 फर्स्ट कॉमा आता है। फिर 1000, 10,000 एक सेकेंड पीरियड बनता है, उसके बाद एक कॉमा आता है 10,000 के बाद। फिर lakh, 10 lakh का एक पीरियड बनता है और 10 lakh के बाद एक कॉमा आता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो कॉमा लगाना है हमें, वो हमें यहाँ एक्सट्रीम राइट साइड से नंबर्स को काउंट करके करना है। अगर हमने आगे से पीरियड का मार्क किए तो हमारा सम रॉन्ग हो जाएगा। जब भी पीरियड्स लगाने हो, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू काउंट द पीरियड्स एक्सट्रीम राइट साइड। Okay, see the example. One example is given here. One number is written 6, 9, 2, 4, 5, 6, 2, 8, 9. Okay, अब मुझे इसमें periods लगाने हैं। तो first I count from here. यहां से मैं right side से count करूंगी। तो first period is ones, which is consist of 3 places, ones, tens, 100. तो 9, 8, 2, ये एक पीरियड हो गया। इस
3 डिजिट के बाद पहला कॉमा आएगा, फिर 1000 10,000 के बाद दूसरा कॉमा, फिर लाख 10 लाख के बाद दूसरा कॉमा. इट मीन्स दिस इज 69 करोड़ 24 lakh 56,289. So the number name is written as 69 crores 24 lakhs 56,289. See one example. One number is written here. Okay, now I want to write the number name of this numeral. अब मैं इसका number name लिखना चाहती हूँ. तो फर्स्ट सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर इसकी प्लेस वैल्यू लिख दूंगी. ओके, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़. सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख दिया मैंने. देन मार्क द पीरियड. अब पीरियड्स मार्क करूंगी. तो मैंने क्या बताया था, राइट साइड से हमें देखना है. ओके, ऑलवेज काउंट फ्रॉम राइट साइड, डोंट काउंट फ्रॉम लेफ्ट साइड. ओके, राइट साइड से मैं काउंट. फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 3 प्लेस वैल्यूज, वंस, टेंस, 100. इट मीन्स फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर द 100, देन सेकेंड कॉमा कम्स आफ्टर द 1000, 10,000, after the 10,000, and third comma comes after the 10 lakh. Okay, so the number name of this numeral is, how many crores are there? 9. 9 crore 84 lakh 24,126. तो पता चला कैसे लगाते हैं. जब भी कोई नंबर आपको दिया हो, फर्स्ट यू राइट द प्लेस वैल्यू अबव द ईच डिजिट, देन यू पुट द कॉमा, देन यू राइट द नंबर नेम. नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस. मार्क द पीरियड्स इन द फॉलोइंग न्यूमरल्स एंड राइट द नंबर नेम्स. और यहाँ मैंने नंबर दिया हुआ है कुछ, उस नंबर को मुझे पीरियड्स लगाने हैं, फिर उसका नंबर नेम लिखना है. ओके, नंबर इज 754711319. सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे ईच डिजिट की. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. ओके, फर्स्ट step is write down the place value of each digit. Then second step is mark the periods. फिर आपको क्या करना है, periods लगाने हैं. तो first period comes after the 100 because first period consists of, और बार बार मैं बोल रही हूँ 3 places से मिलके बना होता है. 100, sorry, ones, tens, 100. तो first comma comes after the 100, then 1000, 10,000. तो second comma comes after the 10,000, lakh, 10 lakh, and third comma comes after the 10 lakh. So what is the number name of this numeral? 7 crore 54 lakh 71,319. See, 7 crore 54 lakh 71,319. Okay, now next number is given here. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 6. First step, write down the place value of each digit. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. Second, mark the periods. First period comes after the 100 because first period consists of 3 places, ones, tens, 100. So first comma comes after the 100. Second comma comes after the 10,000, 1000, 10,000. Then third comma comes after the 10 lakh. So what is the name of this number? 12 crore 13 lakh 14,156. तो पता चला कैसे करते हैं. नाउ नेक्स्ट नंबर इज गिवन हियर 6024000018. फर्स्ट स्टेप, राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. Okay, now mark the periods. First period comes after the 100. Second period comes after the 10,000 and third period comes after the 10 lakh. So the number name of this numeral is 60 crore 24 lakh 18. Okay, 1000, 10,000
और 100 प्लेस पे 0 है, कोई डिजिट दिया ही नहीं है, इसलिए उसका नाम हम लिखेंगे नहीं, लेकिन जो दिया है उसका नाम लिखेंगे। 60 करोड़ 24 लाख 18। ओके, तो पता चला कैसे करते हैं। नाउ लेट्स अनदर एग्जाम्पल। सी, वन नंबर इज गिवन। सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे प्लेस वैल्यू लिखेंगे ईच डिजिट की। राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। दिस इज वंस एंड ऑलवेज रिमेंबर प्लेस वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डोंट राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आपने लेफ्ट टू राइट से लिखा तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर प्लेस वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड। ओके, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ सेकेंड स्टेप, मार्क द पीरियड्स। अब हमें पीरियड मार्क्स करने हैं। सो फर्स्ट पीरियड कम्स आफ्टर द 100. Okay, why? Because first period consists of 3 places, ones, tens, 100. Then second period comes after the 10,000 and third period comes after the 10 lakh. So what is the number name of this numeral? 24 crore 12,000, क्योंकि लाख पे 0 है, कोई डिजिट है ही नहीं, इसलिए उसका हम लिखेंगे ही नहीं। 24 करोड़ 12,589. So number name of this numeral is 24 crore 12,589। समझ में आया? इस तरीके से हम नंबर नेम लिखते हैं अगर हमें नंबर्स दिए हो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज प्लेस वैल्यू। आपको ये प्लेस वैल्यू अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। देन मार्किंग द पीरियड करेक्ट होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू मार्क द पीरियड, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डोंट काउंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, फिर देन first you write down the place value of each digit, then mark the period and read the number name and write the number name. Okay, ये तो हो गया नंबर नेम लिखना। इफ अगर आपको नंबर नेम दिया है और उसका न्यूमरल लिखना है, राइटिंग न्यूमरल्स फॉर अ नंबर नेम, तो आप क्या करोगे? ओके, तो आप क्या करोगे? सी, फर्स्ट इज 74 करोड़ 11 लाख 34,521. Okay, this number name is given and I want to write the numeral for this number name. अब मैं इसका न्यूमरल लिखना चाहती हूँ। So मैं रीड करूंगी पहले नंबर 74 करोड़ 11 लाख 34,521। 74 करोड़ मतलब 2 डिजिट है करोड़ की, 74 करोड़। तो मैं प्लेस वैल्यू लिख दूंगी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, फर्स्ट यू राइट डाउन द प्लेस वैल्यू। आपको मालूम है 74 करोड़ से दिया है, मतलब करोड़ तक नंबर है, तो आपको प्लेस वैल्यू लिख देनी है। सो हाउ मेनी करोड़ आर गिवन? 74 करोड़। तो यू राइट 74 बिलो द करोड़ एंड 10 करोड़। ओके, 11 लाख, हाउ मेनी लाख आर गिवन? 11 lakh. So you write 11 below the lakh and 10 lakh. 34,000. How many thousands are given? 34. So you write 34 here. 500. How many 100? 5. So you write 5 below the 100. 21. The 2 tens and 1 1. So this is the numeral for this number name.
इसके लिए भी प्लेस वैल्यू का ही आपको ध्यान रखना है. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, आप देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, वहां तक आप प्लेस वैल्यू ऊपर लिख दो. जितने जितने प्लेस वैल्यू पे डिजिट दिए हो आप उसको उसके नीचे लिखते जाओ. जैसे कि 74 करोड़, तो यू राइट 74 हियर आफ्टर द करोड़ एंड 10 करोड़. 11 lakh, तो यू राइट 11 lakh below the lakh and 10 lakh. 34,000, 34,000 and 10,000 के नीचे 34. 500 के नीचे 21. Then mark the period. First period comes after the 100, second period comes after the 10,000, and third period comes after the 10 lakh. So this is the numeral for this given number name. Okay. Now, if there is no value for a place in a given number name, the place is filled with a 0. It means अगर कहीं पर कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, प्लेस वैल्यू के बीच में किसी प्लेस पर कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यू फिल दिस प्लेस विद 0. तो आपको वो प्लेस 0 से फिल करनी है. ठीक है. सी द एग्जाम्पल हियर. 24 करोड़ 52 लाख 74,163. तो 24 करोड़ मतलब करोड़ और 10 करोड़ दोनों दिए हुए हैं. तो यू राइट द प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़. हाउ मेनी करोड़? 24 करोड़. तो यू राइट 24 बिलो द करोड़ एंड 10 करोड़. 52 lakh. तो यू राइट 52 बिलो द lakh and 10 lakh. Okay. 74,000. So you write 74 below the 10,000 and 1,000. 100. How many 100? 163. It means 6 tens and 3 ones. So this is the numeral for this number name. Now come to this number name. 24 crore 24 lakh 204. तो 24 करोड़ तक दिया है. इट मीन्स करोड़ और 10 करोड़ दोनों दिए हैं. पहले तो आप प्लेस वैल्यू लिख लोगे. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़. So how many crores are given in the question? 24. Do you write 24 below the 10 crore and crore? Okay. 24 lakh. Lakhs की भी दोनों वैल्यूज दी हुई है. 24. तो you write 24 here. Then 200. अब 100 और लाख के बीच में क्या रह गया? 1000 and 10,000. उसकी तो कोई वैल्यू यहाँ पे दी ही नहीं है. तो आपको वहां पे 0 लगाने हैं उन प्लेसेस पर. अगर आप 0 नहीं लगाओगे तो आपका न्यूमरल रॉन्ग हो जाएगा. ओके. तो 24 लाख के बाद डायरेक्ट हंड्रेड्स दिए हुए हैं. तो आपको 10,000 और 1000 की प्लेसेस पे दोनों 2 0 लगा के देन हाउ मेनी हंड्रेड्स? 2 hundreds एंड 4. इट मीन्स 10 इज ऑल्सो मिसिंग है ना. 10s की प्लेस भी यहाँ पे नहीं दिख रही है. तो यू पुट 0 हेयर, देन यू राइट 4 ones. So your answer is correct. Okay. Now take some more examples for this type of questions. Your number name is 7 crore 52 lakh 5,000 32. ओके. नंबर नेम को पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि आपको प्लेस वैल्यू कहां तक लिखनी है. कैसे? सी 7 करोड़ ओनली करोड़ इज गिवन, 10 करोड़ नहीं दिया है. तो इट मीन्स आपको प्लेस वैल्यू कहां तक लिखनी है? करोड़ तक लिखनी है. आगे नहीं पढ़ने की जरूरत है. ये स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि आपको प्लेस वैल्यू कहां तक लिखनी है. 7 करोड़. हाउ मेनी करोड़ आर गिवन? 7. इट मीन्स 10 करोड़ नहीं दिया है. तो आप लिखोगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. Okay. Now read the question again. 7 crore. How many crore? 7 crore. 52 lakh. It means 10 lakh और lakh दोनों दिया है. 52 lakh. So you write 52 here. 5,000. 10,000 is not given here, na? Only 5,000. So it means 5 comes below the 1,000. 10,000 place is missing. So you put 0 here. You put 0 here. 5,000. Then 32. It means which place is missing? 100 place is also missing here. So you put 0 here. And 32. And you write 32.
सो दिस इज द न्यूमरल फॉर दिस नंबर नेम. तो पता चला कैसे करना है. हमेशा ऑलवेज रिमेंबर द प्लेस वैल्यू. सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली. 7 करोड़ मतलब करोड़ तक हमें दिया है, तो यू राइट द प्लेस वैल्यू अप टू करोड़. तो हाउ मेनी करोड़ आर गिवन? 7 करोड़. नाउ 52 lakh, इट मीन्स lakh and 10 lakh both are given. So you write 52 here. Then 5,000. So 5,000 मतलब 10,000 place is missing. So you put 0 here. Then how many thousand? 5,000. Then again 32. So 100 place is also missing there, na? So you put 0. Then write 32. So this is the number name for this numeral for this number name. See, one question is given here also. 9 crore 19. सी कितना छोटा सा नंबर नेम है ना, पर प्लेस वैल्यू तो सभी आएंगे उसके अंदर. 9 करोड़ 19. तो 9 करोड़ करोड़ तक दिया है. यू हैव टू राइट द प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़. ओके, तो हाउ मेनी करोड़ आर गिवन? 9 करोड़. और उसके बाद क्या दिया? 19. 19 मतलब 19, 1 टाइम्स और 9 वंस. तो 1 टाइम्स और 9 वन, इसका मतलब 10 lakh, lakh, 10,000, 1000, 100. इन प्लेस पे कोई भी डिजिट नहीं है, कोई भी नंबर नेम हमें नहीं दिया था. तो यू पुट 0 इन ऑल दीज प्लेसेस. इन सभी प्लेसेस पर आपको क्या लगा देना है? 0 लगा देना है. समझ में आया? अगर मैं इसको ऐसे लिख देती, क्वेश्चन इज 9 करोड़ 19. 9 करोड़ और 19, अगर मैं ऐसे लिख देती तो ये क्या राइट होता? दिस इज राइट? नो. वाई? दिस इज 1, 10, 100. दिस इज 919. योर आंसर इज रॉन्ग. तो इसीलिए आपको प्लेस वैल्यू हमेशा याद रखनी है. हाउ मेनी करोड़ आर गिवन? 9 करोड़. मतलब आपको पहले प्लेस वैल्यू लिख देनी है. 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and करोड़. Then how many crores are given? 9 crore. And then after only 19 is given. So 19 comes here. It means 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. These all places are filled with 0. Then your answer is correct. This is correct. This is wrong. तो पता चला किस तरीके से हम, तो मैंने आपको अभी तक समझाया, किस प्लेस वैल्यू चार्ट बताया आपको. प्लेस वैल्यू के 9 प्लेसेस तक के बारे में मैंने आपको बताया. कौन कौन सी 9 प्लेसेस होती हैं? 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़. फिर कैसे मार्क द पीरियड्स, कैसे हम पीरियड्स लगाते हैं किसी नंबर नेम पर अगर हमें पीरियड्स लगाने हो. सो मार्किंग द पीरियड्स. देन फिर सम क्वेश्चंस हमने किए किस तरह से न्यूमरल, इफ न्यूमरल इज गिवन एंड राइट द नंबर नेम फॉर दिस न्यूमरल, यू कैन राइट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू. ओके, देन राइटिंग न्यूमरल्स फॉर अ नंबर नेम. ये आपको समझ में आ गया. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसेप्ट यूज इन वर्किंग विद लार्ज नंबर्स. अब लार्ज नंबर के साथ हम क्या क्या कंसेप्ट यूज करते हैं. उसमें फर्स्ट है एक्सपांडेड नोटेशन. कि एक्सपांड, कोई भी नंबर हो उसे हमें खोल के लिखना हो, फैला के लिखना हो, तो कैसे लिखते हैं. आपको पता है हर डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होती है. तो हम क्या करते हैं, एक्सपांडेड नोटेशन मीन्स to expand each digit of a numeral to its full form or place value and then write their sum total. मतलब जो भी नंबर है उस नंबर पे जो जो डिजिट्स हैं उन डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर हम खोल के लिख दें, सबको फुल फॉर्म में लिखें और सबके बीच में प्लस का साइन लगाते जाए, तो वो उसका एक्सपांडेड नोटेशन हो जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल, वन नंबर इज गिवन हेयर, सी 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़. इट मीन्स 89 करोड़, 24 lakh, 23,242. तो वी कैन एक्सपांड इन 3 डिफरेंट वेज. अब हम इसको 3 तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट वे इज, सो सी दिस इज 10 करोड़ है ना. तो कितने 10 करोड़ है? 8. तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10 करोड़. हाउ मेनी करोड़ आर देयर? 9. सो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 करोड़. 9 मल्टीप्लाई बाई 1 करोड़ मतलब 9 करोड़. ओके, हाउ मेनी 10 lakh? 2 10 lakhs. प्लस हाउ मेनी lakhs? 4 1 lakhs. प्लस हाउ मेनी 10,000? 2 10,000. प्लस हाउ मेनी 1,000? 3,000.
plus how many 100, 200 plus how many 10, 4 tens plus how many ones, 2 ones. तो हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसको खोल के लिख दिया. दिस इज कॉल्ड एक्सपांडेड नोटेशन. ओके, या मैं सेकेंड वे उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ. हाउ मेनी 10 करोड़ आर देयर? 8 10 करोड़ प्लस 9 करोड़ प्लस 2 10 lakh प्लस 4 lakh प्लस 2 10,000 plus 3,000 plus 200 plus 4 tens plus 2 ones. This is the another way to write the expanded notation. Okay. Now third way is, अगर पूछूं मैं how many 10 lakhs are there, तो 80 10 lakhs ना, 8 multiply by 10 crore, sorry, this is 10 crore. तो 8 multiply by 10 crore मतलब 80 crore है ना, plus 9 crore. How many crores are there? 9 crore. How many 10 lakhs are there? 20, 4 lakhs, 20,000, 3,000 plus 200 plus 40 plus 2. मतलब इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखो. दिस इज द थर्ड वे. एक्चुअली वी यूजुअली यूज दिस मेथड. अगर मैं आपको प्लेस वैल्यू लिखने को बोल, एक्सपांडेड नोटेशन लिखने को बोलूं किसी भी न्यूमर का, तो आपको इस तरीके से लिखना है. दिस इज द वे वी कैन राइट द एक्सपांडेड नोटेशन ऑफ एनी नंबर. ठीक है, तो इस 3 तरीके से हम किसी भी नंबर का, दिए हुए नंबर को एक्सपांडेशन फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, सेकेंड टॉपिक आता है कंपेयरिंग नंबर्स. नंबर्स को कंपेयर करना. नंबर्स आर कंपेयर्ड बाय पीरियड्स. हम उनको पीरियड्स के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं. सी, नंबर कंपेयर करना हो, नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग नंबर्स. नंबर्स को अगर हमें कंपेयर करना हो, सी इफ 2 numbers are given here and 1 number is okay. Now I want to compare these 2 numbers. इन 2 numbers को मुझे कंपेयर करना है. सो कंपेयरिंग के सिंबल्स होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू. दीज सिंबल्स आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग. अगर आगे वाला नंबर पिछले वाले नंबर से बड़ा है तो यूज ग्रेटर देन, अगर आगे वाला छोटा है पीछे वाला बड़ा है तो लेस देन, एंड अगर दोनों नंबर सेम है तो वी यूज इज इक्वल टू साइन. ओके, द फर्स्ट रूल इज काउंट द डिजिट प्रेजेंट इन द नंबर. कि नंबर में कितने डिजिट प्रेजेंट है. सी 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी डिजिट्स इन दिस नंबर? 6. एंड 1 2 3 4 5. इसमें कितने डिजिट्स हैं? 5 सॉरी 5. 1 2 3 4 5. तो विच वन इज बिगर? 6 इज ग्रेटर देन 5. तो ऑटोमेटिकली दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर. तो ये नंबर ऑटोमेटिकली इस नंबर से बड़ा हो गया है ना. आप वैसे भी अगर प्लेस वैल्यू आपने पढ़ी है तो प्लेस वैल्यू से भी आप काउंट कर सकते हो. 1s 10s 100 1000 10,000 lakh. इट मीन दिस इज 7,92,468. This is 1s 10s 100,000 10,000 68,245. तो lakh is greater than 10,000 तो ऑटोमेटिकली दिस नंबर इज. लेकिन सबसे सिंपलेस्ट वे है कि आप डिजिट काउंट करो. जिस नंबर में ज्यादा डिजिट वो नंबर बड़ा, जिस नंबर में कम डिजिट वो नंबर छोटा. इफ अगर दोनों नंबर्स में, इफ बोथ नंबर्स हैव सेम डिजिट्स, like these 2 numbers are given here. So count the digits in this number. 1 2 3 4 5 6. इसमें 6. 1 2 3 4 5 6. इसमें भी 6. तो both numbers have same digits. दोनों numbers में same digit है. तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से हम डिजिट्स को देखना शुरू करते हैं. क्योंकि सबसे बड़ी प्लेस इधर ही है ना. ये 1s 10s 100,000 10,000 lakh. 1s 10s 100,000 10,000 lakh है ना. तो पहले हम सबसे पहले जो प्लेस पे डिजिट होगी उसे कंपेयर करेंगे. हियर इज 8 मीन्स बोथ डिजिट्स आर सेम. देन कम टू द राइट साइड डिजिट 6. हियर इज ऑल्सो 6. इट मीन्स दिस डिजिट इज ऑल्सो सेम. Then come to the next one digit. This is 4.
दिस इज 4, इसका मतलब ये डिजिट भी सेम है. नाउ कम अनदर नेक्स्ट राइट साइड डिजिट, दिस इज 3, दिस इज 5. सो 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 बड़ा हो गया 3 से, इसका मतलब दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर. इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं. तो क्या करना है आपको, क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है पहले तो सिंपल वे है, डिजिट काउंट कर लो. द नंबर हैज ग्रेटर डिजिट, इट मीन्स वो नंबर बड़ा हो गया, और जिस नंबर में कम डिजिट्स होंगे वो नंबर छोटा हो गया. इफ बोथ द नंबर्स हैव सेम डिजिट्स, अगर दोनों नंबर में डिजिट सेम हो रही है, देन कंपेयर द डिजिट्स प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड पे जो डिजिट्स होंगे, फिर उसके बाद उसकी राइट साइड में, फिर उसकी राइट साइड में, ऐसे करते करते हमें कंपेयर करना है और देखना है जहां पे जो डिजिट बड़ा वो नंबर बड़ा हो जाएगा. ओके, और उसके लिए सबसे सिंपलेस्ट वे भी है, अगर हम पीरियड्स मार्क करके भी करें तो भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. ओके, नाउ सी नंबर्स सिंबल्स आर यू, मैंने बताया आपको, दिस इज लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज इक्वल. दीज 3 सिंबल्स are used for comparing the numbers. Okay, now one example is given here. See, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. So which one is bigger? This one, because this number has 3 4 5 6 9 digit, and this number has 8 digit. It means this is greater than this. Now next, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So both numbers have same digit. अब इन दोनों नंबर में सेम डिजिट्स हैं, तो हम कहां से कंपेयर करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से कंपेयर करना शुरू करेंगे. Here is 4, here is 4, both digits are same. Then 3 3, then 9 9, then 3 3, then 9 9, then 3 3, then 5 8. So 8 is greater than 5. It means this number is bigger than this number. तो आपको कंपेयर करना आया, कैसे कंपेयर करना है ना. सबसे पहले तो आप चेक कर लो दोनों डिजिट्स, अगर एक डिजिट बड़ा है, एक नंबर बड़ा है, एक नंबर में ज्यादा डिजिट है, एक नंबर में कम डिजिट है, इट मीन्स ज्यादा डिजिट वाला नंबर बड़ा हो गया. देन सेकेंड वे, अगर दोनों नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो देन यू कंपेयर द डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड. ओके, ये हो गया कंपेयरिंग द नंबर्स. ओके, अब आता है नेक्स्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मीन्स गोइंग अप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग? असेंडिंग मीन्स गोइंग अप, टू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. हमें नंबर को छोटे से बड़े में अरेंज करना को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर. ओके, नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मीन्स कमिंग डाउन, नीचे. सी, असेंडिंग मीन्स गोइंग अप, ऊपर को जाना, छोटे से बड़े में जाना. एंड डिसेंडिंग मीन्स कमिंग डाउन, टू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ओके, तो ये तो आप कर सकते हो, समझ में आया. इफ द स्टेप्स आर, ये स्टेप्स दी हुई है. सीढ़ी से अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, ओके, नीचे से ऊपर, जैसे दिस इज कॉल्ड असेंडिंग, चढ़ना, नीचे से ऊपर चढ़ना, असेंडिंग ऑर्डर. और अगर आप ऊपर हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग. तो समझ में आया असेंडिंग? असेंडिंग मीन्स टू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, एंड डिसेंडिंग मीन्स टू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ओके, ये अभी आपको समझ में आया. इसमें आपको एक्सपांडेशन नोटेशन, कंपेयरिंग नंबर्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, नाउ एक एक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ. एक्सपांडेशन फॉर्म ऑफ द गिवन न्यूमरल. अब इसका मुझे एक्सपांडेशन देना है, तो एक्सपांडेशन नोटेशन लिखना है. तो मैं क्या करूंगी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. So how many 10 crores are there? 50. तो आप लिखोगे 50 plus how many crores?
7 crore 1000. How many? 10 lakh. Then 2 lakh. Then 50,000. Then 3,000. Then 400. Then 20. Then 8. इस तरह से आप एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आया जो मैंने आपको समझाया आज. प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट समझाया जिसमें कि 9 प्लेसेस मैंने आपको बताई. 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. देन मार्किंग द पीरियड आपको समझाया. देन इफ न्यूमरल इज गिवन यू हैव टू राइट द नंबर नेम, कैसे लिख सकते हो वो आपको पता चला. देन राइटिंग न्यूमरल्स फॉर अ गिवन नंबर नेम, अगर नंबर नेम दिया है उससे आपको न्यूमरल लिखना है तो कैसे लिखोगे. ओके, फिर एक्सपांडेड नोटेशन, किस तरीके से एक्सपांड, किसी नंबर को खोल के अगर हमें लिखना हो, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे. देन कंपेयरिंग नंबर्स, दो नंबर को कंपेयर करना हो तो कैसे करते हैं. एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और नंबर्स को अगर अरेंज करना हो इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब to arrange the numbers from smallest to greatest, and descending order means to arrange the numbers from greatest to smallest. Okay, so that's it for today's lecture. I hope you watched the video thoroughly. Now practice questions on your own. Okay, next class I will continue the chapter. Okay, now I am sending you worksheet and you will have to do the sum in your single line notebook neatly. मैं आपको इससे रिलेटेड वर्कशीट दूंगी जो आपको एक न्यू नोटबुक में अच्छे से साफ और क्लियर हैंडराइटिंग में वो वर्कशीट करनी है. एंड सेंड मी ऑन माय पर्सनल नंबर. अब मेरा पर्सनल नंबर आपको ग्रुप में से मिल जाएगा. आपको करने के बाद मैं टाइम और डेट दूंगी, उस पर कुछ टाइम के लिए मैं ओपन करूंगी तो आपको मुझे वो सेंड करनी है करने के बाद. ओके, सो that's it. Bye and take care.